गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आपने देखा होगा कि NRHM जो स्कीम आई थी वो रूरल हेल्थ के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के हेल्थ इश्यू को दूर करने के लिए NRHM की स्थापना की गई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे NRHM क्या है, NRHM कब आया, उनके क्या क्या योजना थी और अभी टारगेट गोल तक कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, इसे संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं, NRHM। तो इसकी फुल फॉर्म है, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है फुल फॉर्म। एक तो आपको ध्यान रखना है इसके फुल फॉर्म के बारे में। इसको NRHM के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये ध्यान रखना कि NRHM की जो स्थापना हुई थी या NRHM जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के हेल्थ से संबंधित इश्यू है उसको दूर करने के लिए NRHM आया था। इनकी स्थापना उद्देश्य से 5 अप्रैल 2005 के अंदर, ये ध्यान रखना है इनकी स्थापना कब हुई NRHM की, 5 अप्रैल 2005 को हुई थी। ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई। प्राय देखा जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य योजना अर्बन एरिया तक ही सीमित रह जाती है। ग्रामीण एरिया के निवास कर रहे लोग इन योजनाओं को आसान्वित लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाभकारी स्वास्थ्य योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना इस मिशन का मुख्य टारगेट है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए गांव में आशा की नियुक्ति की गई। अब देखिएगा, NRHM का जो मेन उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य समस्या है उसको दूर करने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल विभिन्न प्रकार की हेल्थ स्कीम निकलती है, योजना आती है, पर वो अर्बन एरिया के अंदर जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ तक ही सीमित रहता है, गांव तक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक भारत सरकार ने NRHM की योजना लागू की, जिसके अंतर्गत गांव के दूर दराज के जो लोग हैं उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाया जाए ताकि वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है कि रूरल एरिया में निवास कर रहे लोग इन योजना को आसानी लाभ नहीं पा पाते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न लाभकारी स्वास्थ्य योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचना सुनिश्चित करना इस मिशन का मुख्य टारगेट है। ध्यान रखिएगा, NRHM का जो मेन टारगेट है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है ना, इस मिशन का मतलब कौन से मिशन का, NRHM का क्या है, मेन टारगेट है। ये ध्यान रखना है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए गांवों में आशाओं की नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रारंभ में इस कार्यक्रम की अवधि 7 साल 2005 से लेकर के 2012 तक रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि NRHM की योजना है, शुरुआती कंडीशन के अंदर 2005 से लेकर के 12 तक 7 साल के लिए ये योजना है वो रखी गई थी। फिर बाद में क्या किया, 2020 तक इसको आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया और हर इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि NRHM के साथ साथ में आशा की भी नियुक्ति की गई। बच्चों ध्यान रखिएगा, आशा की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, आशा की फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अब जहाँ पे NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
कि ये जो योजना है वहाँ पे आशा को भी नियुक्त किया गया, ताकि दूर दूर गांव-गांव जा कर के आशा है होने वाली प्रॉब्लम है उसको ला कर के इस योजना के अंदर क्या करेंगी, हेल्प करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से इसकी आशा की फुल फॉर्म लिखिएगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई। आपने देखा होगा आजकल तो सारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो आशा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना। दूर टू दूर, घर टू घर, होम टू होम जा कर के होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम हैं उनको देखती है, साथ ही साथ में उनके जो हेल्थ टीम है उनके साथ में रह कर के काम करती है। तो एक तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है बच्चों, एनआरएसएम की फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आशा का फुल फॉर्म याद रखना है। अब एनआरएसएम की स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रखना है, इसका मेन टारगेट क्या है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एनआरएसएम आया था वो रूरल एरिया के लिए है या ग्रामीण एरिया के लिए है, ये भी बात ध्यान रखना है। उसके बाद में एनआरएसएम आया था वो कितने साल के लिए पहले आया था, 7 ईयर के लिए, फिर बाद में कब तक बढ़ा दिया था, 2020 तक। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं वो एनआरएस वाली कंडीशन में आपको याद रखना है। इस मिशन मेन कंपोनेंट्स निम्न प्रकार के हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एनआरएसएम के अंदर कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एनआरएसएम लागू किया गया, तो इसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया या क्या क्या किया गया कि इसके अंदर ये अपन करेंगे। देखिएगा, सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित कराने के लिए आशा की नियुक्ति की गई। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना होगा कि जो एनआरएसएम है उसके अंदर एक आशा की नियुक्ति की गई, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मीन्स एक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला होती है, और इसके अंदर आशा की नियुक्ति की गई ताकि गांव के अंदर जन जन लोगों तक पहुंचकर है ना पूरी जानकारी ला सके। दूसरी बात करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु उप केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करना। अब मैं कहूं कि आप जानते हैं कि रूरल एरिया के अंदर होने वाली कोई माइनर प्रॉब्लम है, उस माइनर प्रॉब्लम को ठीक करना है। मैं कहूं कि आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाए तो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो सकती है और हेल्थ का प्रमोशन हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले एनआरएसएम के द्वारा क्या किया गया कि पीएससी और सब सेंटर है उसको सुदृढ़ किया गया, उसके ऊपर ज़्यादा जो फोकस किया गया कि भाई ये सब सेंटर और पीएससी यदि मजबूत होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर रूरल एरिया के अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु उप केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करना। उसके बाद में सीएससी को प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करना और वहाँ पे 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब देखिएगा, एक तो सब सेंटर और पीएससी पे उसको मजबूत करना, साथ ही साथ में जो सीएससी है उसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसके अंदर इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सब फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए कहना, मतलब कि वहाँ पे सीएससी पे कोई भी जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर होना कोई दिक्कत है, व्यक्ति सब सेंटर पे आएगा या एनआरएसएम के थ्रू डायरेक्ट क्या करेंगे अपन वहाँ पे सीएससी पे भेज देंगे, उसको रेफर कर देंगे और वहाँ पे जाते ही 24 आवर सभी प्रकार के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी है ताकि क्या है तुरंत ही बीमारी का इलाज किया जा सके। ठीक है,
तो इस प्रकार से वहाँ पे 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये इस मिशन के अंदर इसका कंपोनेंट रखा गया है। उसके बाद में जननी सुरक्षा योजना, इसके अंदर बच्चों जननी सुरक्षा योजना, इसकी भी स्थापना बच्चों कब हुई थी? ये एनआरएसएम के साथ साथ में इसकी योजना हुई थी, ध्यान रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना, इसकी भी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना JSY बोलते हैं बच्चों, JSY, इसकी भी फुल फॉर्म क्या रखना है? केप्ट इन द माइंड रखना है। तो कंपोनेंट जननी सुरक्षा योजना, शिशु स्वास्थ्य योजना, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रेग्नेंट महिला है, उन बच्चे हैं, तो उस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना, है ना, ये भी इसका एक कंपोनेंट्स है। आपने देखा होगा कि यदि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर यदि महिला की ANC अच्छी तरीके से की जाए, उनकी देखभाल प्रॉपर रूप से की जाए, होने वाले माल न्यूट्रिशन है, ये होने वाले कई प्रकार के माइनर जो प्रॉब्लम हैं उसको दूर किया जाए, तो उनमें होने वाले बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा होगा, है ना। तो इस प्रकार से जननी सुरक्षा योजना पे विशेष ध्यान दिया गया। मेडिकल केयर को अधिक उन्नयन एंड विकसित करना, है ना, शिक्षा देखभाल को क्या करना और बढ़ावा देना, ये इसके कंपोनेंट्स है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आता है कि जो कौन कौन से कंपोनेंट्स है एनआरएसएम के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट है या रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना मेन कंपोनेंट्स, जिसमें आशा की नियुक्ति, दूसरा है सब सेंटर और PSC, है ना, उसको सुदृढ़ करना, CSC को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में मानना तथा 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर होना। उसके बाद में जननी सुरक्षा योजना और मेडिकल केयर, है ना, उसको डेवलपमेंट करना, है ना, उसको क्या करना? डेवलपमेंट करना, विकसित करना, बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए ये NRSM आया था। तो अब मैं कहूँ कि PSC, CSC और सब सेंटर, ये तो सब क्या होते हैं? ग्रामीण एरिया के अंदर होते हैं। अब उनको यदि मजबूत करें, NRSM रूरल एरिया के अंदर काम करें, तो होने वाली बीमारियां हैं वो तो अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना। NRSM योजना। अब बात करते हैं गोल ऑफ मिशन, इस मिशन के क्या क्या लक्ष्य रहे हैं, क्या इन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके बारे में बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाकर 30% 30 प्रति हजार तक लाना, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चों की जो डेथ होती है ना, इन्फेंट के अंदर 1 साल का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। जैसे ये इन्फेंट आया है ना, ध्यान रखिएगा, इन्फेंट की एज ग्रुप मालूम है ना, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर, ये है इन्फेंट की एज। तो 1 साल तक के होने वाले बच्चों की मृत्यु दर है, जिसमें प्रति 1000 तक कितना लाना? 30 तक लाना। उसके बाद में बात करते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। MMR का मतलब क्या हुआ? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज या ड्यूरिंग द डिलीवरी या ड्यूरिंग द प्यूफेरियम पीरियड तक यदि मदर की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ऐसी कई कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत मान लीजिए एनीमिया हुआ, ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, या कोई ऐसी जो मेडिकल डिजीज कंडीशन है ना, और उस परिस्थिति के अंदर मदर की डेथ हो जाती है, तो शुरुआती कंडीशन में उसके ऊपर प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसको MMR को कम करना, 1000 प्रति लाख तक लाना, है ना, नहीं 1000 नहीं, 100, 1 लाख में 1000, 1 लाख के अंदर 100 से कम तक MMR रेट लाना, ठीक है ना। कितना बड़ा कदम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको घटाया जा सकता है, ये इन्होंने गोल किया है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चे की होने वाली डेथ उसको रोकना। उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के मामले में और मजबूत करना, है ना। CSC को और मजबूत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि CSC पे चारों डॉक्टर होते हैं, सभी प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, एक्सरे जांच होती है ना, लेबोरेटरी जांच होती है।
तो इस प्रकार से मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई दिक्कत है तो उसको क्या करेंगे, अपन तुरंत सीएससी पे भेजेंगे और उसको क्या करेंगे, तुरंत सीएससी पे उसका इलाज हो जाएगा, तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, तो बीमारी नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सन 2010 तक मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर की संख्या में 50% तक लाना और 2012 तक 60% तक कमी लाना। ठीक है, तो इस प्रकार से मलेरिया से होने वाली डेथ को कम करना है ना। उसके बाद में डॉट्स द्वारा टीबी के उपचार को और अधिक प्रभावी बनाना। ठीक है, कौन बताएगा डॉट्स के बारे में, कौन बताएगा डॉट्स के बारे में, बच्चों बताइएगा। तो इस प्रकार से जो डॉट्स है, इस प्रकार से ये डॉट्स है, डॉट्स की फुल फॉर्म लिखिएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट नहीं लिखो, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरेपी, शॉर्ट कोर्स COURS। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये आप लिखना है, या आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं लिखो, यहाँ पे ऑब्जर्व लिख दो, ये लिख लो, लिखो बच्चे, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। क्या मतलब होता है इसका, मतलब क्या होता है, कोई जानता है? डॉट्स थेरेपी टीबी के लिए आई थी। जब रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया, रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1993 के अंदर, उस टाइम में ये डॉट्स थेरेपी आई थी। इसके अंदर डायरेक्ट हेल्थ सेंटर पे आकर के मरीज को टीबी वाली दवाइयाँ लेनी होती है, इसलिए इसको बोला है डायरेक्टली। ऑब्जर्व थेरेपी है, मतलब ये इलाज है वो किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर है, एक स्वास्थ्य टीम के द्वारा या एक हेल्थ पर्सन है वो उस मरीज को दवाई देगा, है ना। इस प्रकार का वो इलाज है, और ये शॉर्ट कोर्स थेरेपी है जिसके अंदर 6 मंथ वाला या 9 मंथ तक ये जो ट्रीटमेंट है वो चलता है, और हेल्थ टीम सब सेंटर है, PSC है, CSC है, वहाँ पे आता है और वो मेडिसिन लेता है और वो वापस घर चला जाता है। हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में 2 बार, है ना, 2 टाइम्स, हफ्ते में 2 बार है वो मरीज है वो हेल्थ सेंटर पे आएगा, और हेल्थ टीम के पर्सन है वो क्या करेगा, उसको दवाई देगा और उसके बाद में घर चला जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मरीज है वो 100% ठीक होगा। पहले क्या होता था कि मरीज को जो दवाइयाँ देते थे वो घर लेके जाता था, मन किया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, इससे टीबी के अंदर रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था, लोगों की टीबी ठीक नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से फिर बाद में क्या किया, डॉट्स थेरेपी को लाया गया, और डॉट्स थेरेपी के अंदर हेल्थ टीम के सामने वो दवाइयाँ दी जाती थी और उसके बाद में मरीज घर चला जाता था। ठीक है, ये है बच्चों डॉट्स थेरेपी। तो इस प्रकार से डॉट्स थेरेपी द्वारा इलाज करवाना, मलेरिया के अंदर मलेरिया की कमी लाना, उसके बाद में CSC को और मजबूत बनाना, MMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसको कम करना, ये इनके गोल ऑफ मिशन के क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद में कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो भी अपने बात कर लिए, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में भी अपने बात कर लिए। अब देखते हैं आपको NRSM के बारे में क्या मालूम पड़ा। देखो बच्चों, NRSM जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी स्थापना 5 अप्रैल 2005 को हुआ। इसके साथ में NRSM के साथ में एक और योजना आई थी, उसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। कौन सा सुरक्षा योजना? JSY, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना JSY, ये ध्यान रखना है। ये जो योजना आई थी बच्चों 7 अप्रैल को, है ना, 7 अप्रैल या 12 अप्रैल
12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। तो और एनआरएसएम कब आया था? 5 अप्रैल 2005 को, 7 दिन बाद में आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो एनआरएसएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वो फर्स्ट है, वो 7 ईयर के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसको 2020 तक उसको क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। एनआरएसएम जो गांवों के अंदर रह रहे लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के हेल्थ इश्यू के रिलेटेड उसको कम करने के लिए, हेल्थ का प्रमोशन करने के लिए आया था। बहुत सारी योजना है वो गांवों के अंदर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए ये गांवों के अंदर ही प्रोग्राम आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका जो मेन मकसद था कि गांव के दूर दराज वाले लोग हैं उनको वहां तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाया जाए। अब इसके अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर इसमें एक आशा है, उसकी नियुक्ति की गई। आशा क्या होती है? मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसके अंदर वो गांव की होनी जरूरी है, उसको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है ना, 8वीं पास का होना जरूरी है। ऐसी कई प्रकार की उनकी योग्यता, क्वालिफिकेशन या उसके फंक्शन होंगे, वो अपना आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक आशा की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ में पीएससी, सीएससी सब सेंटर है, उनको मजबूत किया गया। फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी को माना गया और उसके अंदर सीएससी पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से जो ग्रामीण में जो भी दिक्कत है उनको तुरंत रेफर करेंगे और उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। इसका ये कंपोनेंट में है। जननी सुरक्षा योजना और मेडिकल कंपोनेंट्स है, मेडिकल सर्विसेज है, उसको बेटर बनाना, ठीक है। ये एनआरएसएम के अंदर सारे कंपोनेंट्स है वो किए गए। उसके बाद में मेन टारगेट क्या है, गोल क्या है, उसका मिशन क्या है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ठीक है। उसके बाद में जो मलेरिया है उनसे होने वाली बीमारियों को कम करना। टीबी है, टीबी के अंदर डोज थेरेपी पर विशेष रूप से फोकस किया गया, ठीक है। ये बच्चों था एनआरएसएम के अंदर। तो एनआरएसएम वाला टॉपिक छोटा है, परंतु इसके अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, कई प्रकार की फुल फॉर्म है, उसको भी बच्चों आपको क्या रखना है? केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।